लेकिन मैं आगे बढ़ाती हूँ चर्चा को और आगे बढ़ाती हूँ। वायनाड पर आते हैं। पंकज जी, बड़ा सवाल ये है कि तमाम अलर्ट्स जारी किए गए और ये अभी अलर्ट्स जारी नहीं किए गए हैं। वायनाड की क्या भौगोलिक स्थिति है, वो कितना सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। वो सेंसिटिव जोन होने के बावजूद वहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से लोग बस रहे हैं, जिस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से ये कभी भी हो सकता था। वो एक ट्रिगर पॉइंट पर बैठा हुआ था। ये किसने उठाया मुद्दा? ये मुद्दा उठाया गया क्या कभी? राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया? क्योंकि बीजेपी यही आरोप आप पर लगा रही है कि 5 साल में ये मुद्दा आपने उठाया नहीं। नहीं। सुमेरा जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो देश में पूरा जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर और पारिस्थितिकी ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे जुड़ा प्रश्न है। इस पे गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसमें आज तक केंद्र की ओर से अधिसूचना, आप कह रहे हैं ना स्पेशल जोन है, उसकी जारी नहीं हुई। उसको लेकर विवाद चल रहा है, बहुत वजह है उसको लेकर। हम उसमें वाकई इस तरह की बात नहीं करना चाहते, लेकिन असल बात यह है कि जो अभी अमित शाह जी ने कहा कि हमने अलर्ट जारी किया था, ना मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट था बारिश का, ना वहां पे जो हमारा जो केंद्रीय रूप से जो बाढ़ की संसद भवन में तारीखों के साथ की ओर से था, डिटेल के साथ उन्होंने संसद में और वहां पे देखिए हम एक मिनट उन्होंने ये भी बताया कि उड़ीसा को अलर्ट किया हमने, उन्होंने गुजरात को अलर्ट किया, ये उन्होंने जानकारी दी है। तो इन्होंने तो संसद के पटल पर ये इन्फॉर्मेशन रखी है ना। मैं आपको यही बता रहा हूं कि उसी संसद में केरल के कई सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया है और कहा है कि ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि वहां रेड अलर्ट नहीं घोषित हुआ था। वहां की सरकार ने भी मना किया है। ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पर यहाँ इस इलाके में रेड अलर्ट है, यहाँ पे ऐसा होने जा रहा। ना यहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, ना सेंट्रल वाटर कमीशन की ओर से। सबके वेबसाइट से आप उसमें देख लीजिए। येलो अलर्ट का मामला था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जिसकी भी गलती है, अगर किसी ने लापरवाही की, तो मैं बिल्कुल इस पे आपसे सहमत हूं और इस बात की मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उस पर जो भी दोषी हो उनको दंडित किया जाना चाहिए। ये तो सभी कहते हैं। दो तथ्य हमारे सामने, भारत के गृह मंत्री ने एक चीज कही है, केरल की सरकार एक चीज कह रही है, केरल की सरकार मना कर रही है, हम नहीं जानते। मेरी एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये तो जहां पर भी हादसा होता है, जहां पर भी कोई दुर्घटना होती है, हर सरकार, हर विभाग यही कहता है कि अगर सरकार से आप पूछिए, वो कहता है जिसकी गलती होगी हम उसे पकड़कर उसको सजा देंगे, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, हम एक न्यायिक आयोग बना देंगे, हम एक कमेटी बना देंगे जो तय करेगा कि किसने गलती की है। तो ये तो हर कोई कहता है कि गलती जिसकी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। कौन कहता है कि दंडित नहीं होना चाहिए जिसने गलती की है? नहीं तो कोई नहीं कहेगा ना, ये कोई नहीं कहेगा। आप क्या चाहती हैं इस पे? मेरा सवाल आपसे ये था, लोकतंत्र में जो बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि अगर उस इलाके की कुछ खास परिस्थितियां हैं, वहां की कुछ खास समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या राहुल गांधी ने, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उसका क्या जवाब है कि 5 साल के दौरान क्या उन मुद्दों को उठाया गया? कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, बताया गया कि क्यों होना चाहिए? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो पर्यावरण का प्रश्न है, देश में बदलती हुई जो पूरी ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होती, लेकिन इसके पूरे भूस्खलन के पीछे जो अब तक रिपोर्ट आई है उसमें अरब सागर से जो गर्मी की वजह से चीजें हुई, या तमाम चीजें, मैं उसमें वैज्ञानिक के रूप में यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गंभीर प्रश्न है और लगातार जितने पर्यावरणविद हैं, जितने वो है, वो केवल केरल और वायनाड नहीं, पूरे देश के अलग अलग, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें और भी तमाम राज्य हैं, हिमाचल भी है, सब है, उसमें कांग्रेस शासित भी है, भाजपा के शासित भी है। तो इसमें ये मत कहिए अभी जो जोशीमठ में हुआ उत्तराखंड में, वो हम कह दें कि वो भाजपा करा रही है, तो गलत बात होगी। ये गंभीर संकट इस देश में या पूरी पृथ्वी पर है चर्चा और वहां पर जो प्रश्न है, तमाम मुद्दे गंभीर ही है सर, ये तमाम मुद्दे गंभीर ही है, गंभीर मुद्दों पर ही चर्चा करने से गंभीर है। और इसके लिए पर्यावरण का मुद्दा गंभीर है, तो ये मुद्दा भी गंभीर है कि देश की राजधानी में 3 छात्र मर जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये मुद्दा भी उतना ही गंभीर है। आईजीआई एयरपोर्ट की छत गिर जाती है तो वहां पर किसी की मौत हो जाती है, ये मुद्दा भी गंभीर है। सिस्टम क्यों काम नहीं करता और कहां पर लीकेज होती है, ये मुद्दा गंभीर है। अजय आलोक जी, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ चीजों को आप इससे, एक मिनट, कुछ चीजों को आप इससे मत जोड़िए, आप नाले से और वायनाड को मत जोड़िए, दो अलग अलग पंकज जी को, और दोनों के कारण वायनाड में बहुत लिमिटेड प्रश्न है, सिर्फ इतना कि क्या ये मुद्दा उठाया गया,
कि यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए स्थिति, या ये बिल्कुल गंभीर समस्या लगातार है? इस क्या पर ये मुद्दा चर्चा उठाया होती गया या है नहीं? लगातार, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इतने बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा ये पहले से बताकर नहीं आती है, और इस पर लगातार सवाल उठते हैं कि सेंसिटिव जोन्स हैं इस देश में, वायनाड और केरल ही नहीं है, पूरे देश में कई इलाकों में है, और उस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर पंकज जी आपसे बहुत लिमिटेड सा प्रश्न पूछा है। पर्यावरण की जो समस्या है, देश में जिस तरह का विकास हो रहा है, अनियंत्रित विकास है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, उसमें ऐसे तमाम इलाके हैं जो बिल्कुल ही रेड जोन में हैं, तो वो तमाम समस्याएं एक बड़ी समस्या है और उसके लिए एक बड़े प्लान की जरूरत है, बड़े एक्शन की जरूरत है, केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर। वो एक अलग मुद्दा है, बात उसकी हो ही नहीं रही है। बात इसकी हो रही है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या ये मुद्दा उठाया गया था वायनाड का, लेकिन इस पर अजय आलोक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। अजय आलोक जी, आपने सुन लिया पंकज जी को कह रही हैं, वो आप जो दो सवाल कह रहे हैं, सबसे पहली बात पंकज जी, इनको याद दिला दूं, सुमेरा जी एक मिनट, इनको शांत करवाइए ना, अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ बोलिए। 2019 से लेके 2024 लोकसभा सेशन का एक एक सेशन उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी ने एक सवाल वायनाड पे नहीं पूछा, एक सवाल वायनाड के बारे में नहीं उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री केरला को जेल भेजना चाहिए, बीजेपी से मांग की थी केंद्र सरकार से, इस मुख्यमंत्री को जेल भेजो, अवैध माइनिंग करवाता है, गोल्ड ट्रेडिंग करता है। ये अवैध माइनिंग कहां हो रही थी नहीं बताया। इस पे जवाब वहां के मुख्यमंत्री का आया लोकसभा चुनाव के दौरान, मेमोरी फ्रेश करवा रहा हूं। केरला के मुख्यमंत्री ने कहा कि ए.के. एंटनी से लेकर कांग्रेस की तमाम सरकारों से पूछिए जिसने वायनाड को खोद खोद के गड्ढा बना दिया, कहां गया उस वक्त इंडी गठबंधन का प्यार? और आज बता रहे हैं कि पर्यावरण समस्या है तो ग्लोबल वार्मिंग है तो फलाना है ढिमकाना है। अरे लूट है आपकी, पहले कांग्रेस ने लूटा, उसके बाद कम्युनिस्टों ने लूटा, वही वायनाड में हो रहा है। दूसरी बात, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, पार्लियामेंट में खड़ा होकर उन्होंने बयान दिया है कि वार्निंग 23 जुलाई को दे दी गई, लेकिन उस पर वो कह रहे हैं ना कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्योंकि संसद में कोई राहुल गांधी नहीं है कि ऐसे ही बोलते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे। वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस पर वो कह रहे हैं कि उस पर सवाल उठाया गया है, तो देखते हैं आगे क्या है।